नमस्कार मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल एक्सेल ट्यूटर्स में आपका पुनः एक बार हर्ष के साथ स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी चरण को पढ़ चुके हैं। अगर इन्हीं का छूट गया है मित्रों का, तो वे हमारे YouTube चैनल एक्सेल ट्यूटर पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। हम अभी गर्मपंथी चरण पढ़ रहे हैं। गर्मपंथी चरण के अंतर्गत हम लोगों ने जो गर्मपंथ के महत्वपूर्ण नेता थे, जो उनके कार्य थे, उनकी क्या पुस्तकें थी, क्या उनकी जो पत्रिका थी, इन सब के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम जो इससे पहले वीडियो में, पिछले वीडियो में लाला लाजपत राय को पढ़ लिए हैं। अभी हम इसमें अरविंद घोष को पढ़ेंगे। ऐसा व्यक्तित्व जिसमें सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों तक ही अपने को सीमित नहीं रखा, वह जो अध्यात्म का पौधा था, जो सांस्कृतिक गतिविधियों में शिक्षा, जो साहित्य, सभी बहुआयामी क्षेत्रों में अनेक विधाओं में जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा था, उसका परिचय दिया और उत्कृष्ट कार्य किया। तो वे व्यक्ति थे अरविंद घोष। तो उनको हम पढ़ेंगे। उनका जन्म जो 15 अगस्त 1872 को पश्चिम बंगाल के कोन नगर में हुआ था। वे जो गर्मपंथी था, जो गर्मपंथी के उग्र गर्मपंथी थे। अगर आपसे पूछा जाए कि उग्र गर्मपंथी कौन था, तो ये अरविंद घोष थे। तिलक, लाला लाजपत राय गर्मपंथी थे, लेकिन ये उग्र गर्मपंथी थे, अति उग्र थे। जब 1907 में कांग्रेस का जो ताप्ती नदी के किनारे सूरत में अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में जब कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई, तो उस समय कांग्रेस का जो कांग्रेस के अंदर जो गर्म दल था, उसका नेतृत्व अरविंद घोष कर रहे थे। और यह एक बार भी कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने नहीं किया। फिर जब स्वदेशी आंदोलन के दौरान इन्होंने जो प्रचार प्रसार में काफ़ी व्यापक भागीदारी ली। इसके कारण क्या हुआ कि जो अंग्रेजी सरकार था, इनसे काफ़ी चिढ़ी हुई थी। इनको नाको चैना चबा दिया था और नींद हराम कर दिया था अरविंद घोष ने अंग्रेजों को। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अलीपुर बम जो षड्यंत्र था 1908 में हुआ था, उस केस में। और अलीपुर जेल है जो 1910 में इनको 1 वर्ष की सज़ा हुई। और जो अलीपुर षड्यंत्र मामला था, उसमें अरविंद घोष का जो पैरवी किया था, जो मुकदमे की पैरवी किया था, जो वकील था, वह चित्तरंजन दास था। और इस जो नरेंद्र गोसाई, इस जो मुकदमा था, उसमें सरकारी गवाह बन गया था। उसके बाद इनकी जो पुस्तकें हैं, इसके बाद फिर इन्होंने अपने को राजनीति से संन्यास ले लिया, सक्रिय राजनीति से अपने को संन्यास ले लिया। और या फिर अध्यात्म या जेल के अंदर ही जो अध्यात्म की ओर आकर्षित हुए। और जब स्वदेशी आंदोलन खत्म हो गया, तब ये सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिए और तमिलनाडु के पांडिचेरी चले गए, जहां उन्होंने जो अरविले आश्रम था उसको स्थापित किया। इन्होंने कई किताबें लिखी, कई पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचार को संप्रेषित किया। इनकी जो पुस्तक है वह द आर्य है, वह दार्शनिक पुस्तक है। और जो द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी उन्होंने लिखी। उसके बाद द सिंथेसिस ऑफ योग लिखा। जो इनकी चर्चित किताब है वह न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड और द लाइफ डिवाइन है। और इसी तरह इन्होंने पत्रिका वंदे मातरम, कर्मयोगी और सावित्री का प्रकाशित किया। तो आइए अब देख लेते हैं। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को, इनका जन्म तिथि पूछ सकता है कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के कोन नगर में। एक गर्मपंथ के अगुआ थे। उस वक्त जो बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद स्वदेशी चला, उस वक्त जो गर्मपंथियों का नेतृत्व यही कर रहे थे। ये अति उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, गर्मपंथी नेता थे। जब सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, इसमें गर्मपंथियों का नेतृत्व अरविंद घोष कर रहे थे। यही गर्मपंथियों का सूरत अधिवेशन में गर्म दल का नेतृत्व कर रहे थे और कांग्रेस के एक कभी अध्यक्ष नहीं रहे। जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, तो जब समाप्त हुआ, तो वे सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। और जब बंगाल नेशनल कॉलेज, स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो बंगाल नेशनल कॉलेज स्थापित किया गया था,
जो शांति निकेतन के, जो टैगोर के शांति निकेतन है उसके तर्ज पर, तब इन्होंने बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रथम प्राचार्य के रूप में कार्य किया। यह काफ़ी बार महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इसको पूछता है विगत परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में। तो बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कौन थे? अरविंद घोष थे। इसी तरह जब स्वदेशी आंदोलन समाप्त की और अग्रसरित था, तो इन्होंने सक्रिय राजनीतिक से जो संन्यास ले लिया और तमिलनाडु के पांडिचेरी चले गए। जो आज जो पांडिचेरी देख रहे हैं वह तत्कालीन जो तमिलनाडु में पड़ता था, और उन्होंने वहाँ ऑरोविले आश्रम स्थापित की। पूछता है कि उन्होंने तमिलनाडु में जाकर कौन सी आश्रम स्थापित किया था, तो यह ऑरोविले आश्रम उन्होंने स्थापित किया था। और फिर 1908 के जो अलीपुर बम मामला है उसमें उनको मुकदमा में फंसाया गया जानबूझकर, और अलीपुर जेल है 1910 में उनको 1 वर्ष की सजा हुई। पूछा जाता है कि उनको गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया, तो यह अलीपुर जेल में उनको रखा गया था 1910। और उनके जो मुकदमे की पैरवी किया था वह चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, जबकि सरकारी गवाह बन गया था वह नरेंद्र गोसाई। पूछता है कि कौन सा जेल में रखा गया था? अलीपुर जेल में। मुकदमे की पैरवी अरविंद घोष की तरफ से कौन किया था? तो चित्तरंजन दास। और नरेंद्र गोसाई, जो अलीपुर बम मामला था 1908 का कांड षड्यंत्र, उसमें नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह, सरकार की तरफ से गवाही दिया था। और जो इनकी पुस्तकें, द आर्ज, अगर पूछेगा कि जो अरविंद घोष थे उनकी जो दार्शनिक पत्रिका जो पुस्तक थी कौन थी, तो जो द आर्ज था उनकी दार्शनिक पुस्तक थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी लिखी। उसके बाद यह द सिंथेसिस ऑफ योग, और यह काफ़ी बार ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है कि लाइफ डिवाइन इनकी पुस्तक है या न्यू लैम्प्स फॉर ऑल्ड, या लाइफ डिवाइन या न्यू लैम्प्स फॉर ऑल्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको विभिन्न परीक्षाओं में बीपीएससी के द्वारा भी पूछा गया है, इसका ध्यान रखेंगे। तो यह लाइफ डिवाइन न्यू लैम्प्स फॉर ऑल्ड अरविंद घोष की पुस्तक की थी। और यह पत्रिका इन्होंने वंदे मातरम, कर्मयोगी और सावित्री का प्रकाशन किया था। तो यही आपको जो पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में अरविंद घोष से संबंधित जो कुछ तथ्य या आगे भी पूछे जाने की संभावना है उसको हम लोग अभी पढ़े हैं। अतः इसी तरह हमारे YouTube चैनल पर बने रहे। आगे हम लोग दूसरे जो गणपंथी नेता थे उसके बारे में पढ़ेंगे। अतः हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई प्रश्न है तो हमको भेजें, हम आपका जवाब देंगे उस प्रश्न का। धन्यवाद।